सो हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की एक और क्लास में स्वागत है। और ये क्लास ना हम लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स बन सकते थे, जितने भी टाइप्स बन सकते थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास में हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ मैन सेल्स एंड आर्टिकल्स, ठीक है। अ मैन सेल्स एंड आर्टिकल्स फॉर 960 एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 20%। मतलब एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये पर बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखो, अगर 20% की हानि होती है मतलब सामान 80% का बेचता है। अगर 80% की वैल्यू 960 है, तो यहाँ से अगर मैं इसको 10 बार जाएगा तो 10% की वैल्यू क्या आएगी, 9 एक बार 120। तो हमें निकालना कितना है, 120% की वैल्यू, क्योंकि हमें 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 100 में अगर देखो 120% का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 और लास्ट में एक जीरो लगा देंगे। आंसर आ जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ डीलर सेल्स एन आइटम्स एट अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गेन्स 20% इफ द मार्क प्राइस इज 800। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक डीलर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, और 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि सीपी अपान एमपी इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट अपान 100 माइनस 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट। तो देखो कैसे लगाते हैं, एक सेकंड। सीपी कितना है, सीपी हमें फाइंड करना है, तो आ जाएगा सीपी अपान एमपी कितना है 800, अंकित मूल्य 800, तो ये 800 हो जाएगा इक्वल टू डिस्काउंट कितने का देता है 10% की, तो जो है 90 अपान और लाभ कमाता है 120 का, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा ये 200 हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 200 3 600। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, ठीक है। फाइंड द लॉस परसेंटेज। मतलब कह रहा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है 25 की जो एसपी है ये बराबर है 20 की सीपी की। तो यहाँ से सीपी अपान एसपी आ जाएगा 25/20, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा, यानी एक का नुकसान हो रहा है। कितने एक का नुकसान हो रहा है सीपी पे, यानी 5 पे इंटू 100% सॉल्व कर लेंगे। 5 से 20 बार जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाई टू आइटम्स फॉर टू 2000 टोटल, ठीक है। ही सेल्स वन एट 10% प्रॉफिट एंड द अदर एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। और इफ द टोटल प्रॉफिट इज 14%, फाइंड द सीपी ऑफ द फर्स्ट आइटम। मतलब एक व्यक्ति कुल 2000 में दो वस्तुएं खरीदता है, वह एक को 10% की लाभ पर और दूसरे को 20% की लाभ पर बेचता है। यदि कुल लाभ 14% है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, इसको हम एलिगेशन से लगाते हैं। एलिगेशन क्या है आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी, बट उस कैसे सॉल्व करना है देख लो। एक को पहले 10% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, और इन दोनों को मिला करके वो 14% प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। तो अगर 20 को ये कितना कम हो रहा है, 20 से ये 6 कम हो रहा है रेशियो, ये 10 से कितना ज्यादा हो रहा है, 4 ज्यादा हो रहा है ये रेशियो, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:2। तो पहली वस्तु अगर यहाँ ये दो क्या है 5, इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 2000, तो एक की वैल्यू 400। तो हमें निकालना है फर्स्ट, मतलब पहली वस्तु के, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 1200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट इफ ही बाई इज एट 20% लेस एंड सेल्स इज 20% मोर, ही गेन्स 40%। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। मतलब एक दुकानदार अपना माल 10% लाभ पर बेचता है,
ठीक है, मतलब सीपी कितनी है 100x और एसपी कितनी है 110x। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता यानी 80x में खरीदता, ठीक है, और 20 रुपये अधिक में बेचता यानी 110x प्लस 20 रुपये में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो ये बराबर होगा इसके 140% के अपन 100, यही तो होगा, इसके बराबर होगा। तो कह रहा है मूल क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100x की वैल्यू निकालना। तो ये 0 से, ये 5 बार, ये 7 बार, तो ये आ जाएगा 560x बराबर आएगा 550x प्लस 100 के। इसको इधर लाएंगे, इधर अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 560x माइनस 550x, ये बराबर आएगा 100 के। यहाँ से 10x की वैल्यू आएगी, 10x की वैल्यू आ जाएगी 10x की वैल्यू 100 रुपये। तो मूल क्रय मूल्य यानी 100x की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। बट ऑप्शन में 1000 नहीं है। एंड क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 10% एंड बाई 20% लेस, ठीक है, 20% कम में खरीदा और अधिक में बेचा होता। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये गलत हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1000 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इट टू इक्वल एनुअल। ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन जो अलग जगहों के हैं और यहाँ पे आ गए हैं। हालांकि इसको हम कैसे करेंगे एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। कह रहा है एक राशि उधार ली जाती है और 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 882 की दो समान किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि क्या होगी? तो मतलब कह रहा है 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है? 5%, 5% मतलब 1/20, यानी 20 का सामान 21 हो जा रहा है एक साल में। तो 2 साल में कितना होगा? 400। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, 20 का इसका, ये 2 साल में ये हो जाएगा 400, 441 हो जाएगा। इस 441 की वैल्यू, इस 441 की वैल्यू 882 है, यानी 2 गुना है ना? तो अगर इसकी 2 गुना है तो इसका इतना कितना हो जाएगा? 800। 800, ये ये 800 का 800, 882 अगर एक है तो अगला भी तो 800 ही हुआ। तो अगर ये दो दोनों फिर से 800 ही आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1600, और यही हमारा आंसर है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस दूसरे जगह के आ गए हैं, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आपको एसआई में पढ़ाना होगा। अभी ये क्वेश्चंस आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोग चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो अगली जो 2-3 क्लासेस होंगी उसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको एसआईसीआई, क्योंकि अभी इसके बाद देखते हैं क्या हमको पढ़ाना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस अलाउज अ पर्सन टू बाई 10 kg मोर फॉर 600। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी? मतलब कह रहा है चावल की कीमत में 25% की कमी आई, एक व्यक्ति को क्या है 600 में, ठीक है, 10 किलो अधिक खरीदने की अनुमति होती है, तो प्रति किलो घटी हुई कीमत क्या होगी? तो देखो 25% मतलब क्या होता है? 25% मतलब 1/4। तो 1/4 600 का कितना होगा? 600 इंटू 1/4, ये आ जाएगा 150। 150 में अगर 10 किलो आ रहा है, 10 kg, 10 kg,
150 में आ रहा है तो 1 kg की क्या वैल्यू आ जाएगी? 15 रुपया। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट लॉस ऑफ 5%, बट ही यूज अ वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज? मतलब कह रहा है एक व्यक्ति 5% की हानि पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 5% यानी 95 का बेचने को कह रहा है, 100 के सामान, लेकिन वो बेच कितने का रहा है? वो 1000 की बजाय 900 यूज कर रहा है। ये तो हुआ। तो यहाँ से देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, खत्म। ये देखो, तो ये हो जाएगा 95/90, यानी कितना कमा रहा है? 5 कमा रहा है, कितने पे? 90 पे, इंटू 100%। सॉल्व करते हैं, ये जीरो खत्म हो जाएगा, 50/9, यानी ये लगभग जाएगा 5.55%। यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ अ मर्चेंट सेल एन आइटम फॉर 720, ठीक है, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, टू गेन 10% ही शुड सेल इट फॉर। मतलब कह रहा है यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% लाभ पाने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए? मतलब कह रहा है वो 90 का बेचता है, 90% का वैल्यू, 90% की वैल्यू 720 है, तो हमें 110% की 110% की 110% की वैल्यू निकालनी है। यही तो कह रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि 110 का मल्टीपल एक ही है। अब देखो कैसे करते हैं। 90% की वैल्यू 720, यानी ये 10% की वैल्यू आ जाएगी 80। 9 से इधर भाग किया तो 9 से इधर भी भाग कर दिया। तो अब इधर अगर 110% की वैल्यू निकालनी है, यानी इधर 11 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 11 से करूंगा, 11×8 = 88, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, two items are sold at the same price, one is sold at 20% profit and other is 20% loss, what is the net profit or loss? ठीक है, दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाती हैं, एक को 25% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेचा जाता है, शुद्ध लाभ या हानि क्या है? तो हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हैं जिसके लिए हमें पता है कि सिर्फ लॉस होता है। लॉस कितने का होता है? लॉस इज इक्वल टू होगा, लॉस इज इक्वल टू होगा A² 100। इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। ए की वैल्यू है 25, वैल्यू रखिएगा और आप क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और फाइनली हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर लिया है, ठीक है। अब रोइए मत, क्योंकि प्रॉफिट लॉस की क्लासेस अब आगे फिर पेट की जो स्पेशल क्लास होगी उसमें होंगी, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।